So, as of now, we are trying to learn about universal basic income. We are trying to learn about universal basic income. तो फर्स्ट क्वेश्चन आता क्या है, यूबीआई है क्या? सो एक ऐसी स्कीम जिसमें जो गवर्नमेंट होता है वो हर सिटीजन को एक रेगुलर कैश अमाउंट देती है बिना किसी कंडीशन के, चाहे वो काम करे या ना करे, गरीब हो या अमीर हो। किसी स्कीम की एलिजिबिलिटी प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यूबीआई क्या है? ऐसा स्कीम जिसमें एक रेगुलर फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट देगी हर एक सिटीजन को बिना किसी कंडीशन के, काम करना नहीं है, गरीब हो या अमीर हो, एलिजिबिलिटी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल वर्ड्स में हर व्यक्ति को मिनिमम इनकम की गारंटी। दूसरा, यूबीआई के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला, यूनिवर्सैलिटी, मतलब सबको मिलेगा, सभी सिटीजन्स कवर होंगे, सभी सिटीजन्स को कोई एक्सक्लूज़न नहीं, सबको बेनिफिट मिलेगा। अनकंडीशनैलिटी, मतलब कोई शर्त नहीं है, बिना शर्त के। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन नहीं है, इनकम प्रूफ देना नहीं पड़ेगा, वर्क रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करते हैं एजेंसी के बारे में। कैश ट्रांसफ़र, तो पैसे जो है वो डायरेक्टली कैश में दिए जाएंगे। लोग खुद डिसाइड करेंगे कि उस पैसे का मतलब करना क्या है, कैसे खर्च करना है, वो खुद डिसाइड करेंगे। थर्ड, यूबीआई की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट? पहले तो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो बहुत ग्रेजुअली बढ़ रहा है। और दूसरा, ऑटोमेशन का ट्रेंड, मतलब एआई, रोबोटिक्स, मशीन्स, ये सब आते जा रहे हैं, जिसके कारण जो है लोगों को जॉब से रिप्लेस कर दिया जा रहा है। तो जो जॉबलेसनेस है वो बढ़ने का डर है। तो अब इंडिया में यूबीआई के सिमिलर एग्जांपल्स बहुत सारे देखे गए हैं। जैसे कि पहला तो जो भी पेंशन स्कीम है, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। दूसरा, विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी विडो पेंशन स्कीम। आफ्टर दैट डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। फिर बंधु स्कीम जो कि तेलंगाना में चलता है, 4000 पर सीज़न दिया जाता है फार्म हाउस को। फिर उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये सब्सिडी डायरेक्टली बैंक में दिया जाता है, जैसे कि पहल एलपीजी सब्सिडी, है ना। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूबीआई इन इंडिया। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ यूबीआई। तो सबसे पहला, पुअर्टी को कम कर सकता है, पुअर्टी रिडक्शन। यूबीआई गरीब फैमिलीज़ को मिनिमम इनकम देकर पुअर्टी कम कर सकता है। जो एक्सट्रीम पुअर्टी है वो कम हो जाएगी, पुअर्टी में कमी आएगी, लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, एसडीजीज़, उनको अचीव करने में हेल्प मिलेगी। आफ्टर दैट, इम्प्रूवमेंट इन नेशनल हैप्पीनेस, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी उससे जो है स्ट्रेस कम होगा, मेंटल हेल्थ बेटर होगा, लाइफ चॉइसेस बेटर होंगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। तो इससे जो है इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इम्प्रूव होगी। आफ्टर दैट, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो जो पुअर हाउस होल्डर रहता है उसमें एडिशनल इनकम के आने से जो है वो कंज्यूम करेंगे, दे विल स्पेंड दैट अमाउंट, जिससे डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ओवरऑल इकोनॉमी में जो है वो ग्रोथ मिलेगी और ग्रोथ आएगा। आफ्टर दैट, गिनी कोफिशिएंट में इम्प्रूवमेंट, इससे होगा क्या? गिनी कोफिशिएंट से हम लोग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम मेज़र करते हैं। एंड जितना लोअर गिनी कोफिशिएंट उतना ज़्यादा इक्वालिटी, गिनी कोफिशिएंट ज़्यादा तो इनइक्वालिटी ज़्यादा। यूबीआई इनकम गैप को टारगेट करेगा, रिड्यूस करेगा, जिससे जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है
वो प्रमोट करेगा। इनइक्वालिटी कम होगी, गिनी कोफिशिएंट कम होगा। इम्प्रूव्ड सोशल फैब्रिक, तो यूबीआई से जो है सोशल हार्मनी को स्ट्रेंथन कर पाएंगे हम लोग। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम होगी, सोशल जस्टिस आएगा, डिग्निफाइड लाइफ होगा, लोग हैंड टू माउथ से आगे बढ़ के दूसरा कुछ सोच पाएंगे। अब बात करते हैं सिक्स्थ, जो कि है चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूबीआई इन इंडिया। तो लार्ज डेमोग्राफिक चैलेंज, तो सबसे बड़ा पॉपुलेशन का ही प्रॉब्लम है इंडिया में। इतने ज़्यादा है कि सबको कैश देना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिस्कल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे, तो डेवलप कैसे करेगा देश? जैसे कि रेलवेज़ का मॉडर्नाइजेशन करना हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो गए, क्लाइमेट एक्शंस हो गए। फिर उसके बाद आता है जियोग्राफिकल चैलेंजेस। इंडिया की जियोग्राफी इतनी ज़्यादा डाइवर्स है, जैसे कि वहाँ हिल्स है, डेजर्ट्स हैं, आइलैंड्स हैं, रिमोट विलेजेस हैं। तो सिर्फ पैसा ट्रांसफ़र से डेवलपमेंट की गारंटी नहीं मिल सकती। कई एरियाज़ में ऐसे है कि जहाँ पर मार्केट ही अवेलेबल नहीं है। आप ट्रांसफ़र तो कर दोगे, लेकिन उसको यूज़ कैसे करेंगे? बहुत जगह तो गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है, ना के बराबर है। सो द थर्ड प्रॉब्लम इज़ एक्सेप्टेशन या एक्सेप्टेंस चैलेंज। तो ये जो यूनिवर्सैलिटी प्रिंसिपल है, ये है कंट्रोवर्शियल, कि क्वेश्चन उठ सकता है कि रिच लोगों के पास पैसा है तो देने की ज़रूरत ही क्या है, जिसको ज़रूरत है उसको दो। तो इसीलिए पॉलिटिकल और पब्लिक एक्सेप्टेंस हो पाना मुश्किल है। चौथा है बैंकिंग चैलेंजेस। यूबीआई के लिए क्या हो सकता है? सबका बैंक अकाउंट होना चाहिए, और बहुत सारे रिमोट विलेजेस में बैंकिंग की एक्सेस कम कर सकते हैं, और फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत लो है। इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन डिफ़िकल्ट हो सकता है या धीरे हो सकता है, ये समझ सकते हैं। अब जैम इंफ्रास्ट्रक्चर, सक्सेसफुल यूबीआई के लिए हमको स्ट्रॉन्ग जैम ट्रिनिटी चाहिए। जैम ट्रिनिटी का मतलब होता है जनधन, आधार, मोबाइल। जे फॉर जनधन, ए फॉर आधार, एम फॉर मोबाइल। अगर जैम नेटवर्क वीक हुआ तो ट्रांसफ़र, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, वो प्रॉब्लम आ जाएगी उसमें। फिर उसके बाद फेडरल चैलेंजेस। फेडरेशन मतलब अलग अलग स्टेट्स का एक साथ कॉम्बिनेशन। तो सेंट्रल स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। इशूज़, कॉस्ट शेयर कौन वो करेगा, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स आ सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो सकता है? इम्प्लीमेंटेशन में डिले आ सकता है। सो द एट लास्ट क्विक रिविजन, पॉइंट नंबर 8, रेगुलर अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र टू। So the UBI is regular unconditional cash transfer to all the citizens. Its components are universality, unconditionality, agency. Universality मतलब सबको मिलेगा, unconditionality मतलब बिना किसी शर्त के मिलेगा, एजेंसी मतलब सीधा कैश ट्रांसफ़र होगा। बेनिफिट्स क्या है? पॉवर्टी में कमी आएगी, हैप्पीनेस इम्प्रूव होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, गिनी कोफिशिएंट कम होगा, सोशल फैब्रिक स्ट्रेंथन होगा। चैलेंजेस हो सकते हैं कि लार्ज डेमोग्राफी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जियोग्राफिकल चैलेंजेस हैं, एक्सेप्टेंस चैलेंजेस है, बैंकिंग चैलेंज है, जैम चैलेंज है, फेडरल चैलेंज है। सो इकोनॉमिक सर्वे व्यू की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 में यूबीआई को एक सीरियस पॉलिसी ऑप्शन के रूप में कंसीडर किया गया था। क्यों? एग्जिस्टिंग सब्सिडीज़ को ग्रेजुअली रिप्लेस करके डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र दिया जा सकता है ना। इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? कोई वर्क का रिक्वायरमेंट नहीं, कोई मींस टेस्ट नहीं, कैश इन हैंड, चॉइस एंड डिग्निटी, मिनिमम इनकम सिक्योरिटी फॉर ऑल। सो एट लास्ट वी विल
लुक एट द एग्ज़ाम वन लाइनर। UBI is a system of unconditional and periodic cash transfer to all the citizens aimed at ensuring minimum income security and reducing poverty. Key takeaways are UBI poverty को कम करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करता है, सोसाइटी को ज़्यादा इक्वल और जस्ट बनाता है लेकिन इंडिया जैसे बड़े और डाइवर्स देश में इम्प्लीमेंट करना एक बड़ी चैलेंज है। थैंक यू।